मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ेगा मानसून। पूर्वोत्तर के राज्यों में 2 दिन को जगह जोरदार बारिश का अनुमान। केरल और कर्नाटक के तटों पर शनिवार को बहुत तेज हवाएं चलने के आसार। 2 दिन इन तटीय इलाकों में समुद्र में न जाएं मछुआरे। मध्य प्रदेश में मानसून पहुंचने से पहले बुआई के लिए बीज की व्यवस्था करें किसान। छत्तीसगढ़ में तैयार मूंग और उड़द की कटाई का काम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में भी आगे बढ़ेगा दक्षिण पश्चिमी मानसून। कर्नाटक के बचे हुए भागों के साथ साथ आंध्र प्रदेश के कुछ अन्य हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के आसार। तेलंगाना के कुछ इलाकों में भी 2 से 3 दिनों के दौरान आगे बढ़ सकता है मानसून। तटीय आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ इलाकों में शनिवार को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है। शनिवार को केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज बरसात की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में शनिवार को कुछ स्थानों पर गरज के साथ मूसलाधार वर्षा संभव है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कुछ जगहों पर जोरदार बारिश का अनुमान है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश के आसार हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने की भी संभावना है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ भागों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। जान लेते हैं अगले 2 दिन में कैसा रहने वाला है देश भर के मौसम का हाल। मौसम के पूर्वानुमान में सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी भारत की। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, झारखंड और ओडिशा में 2 दिन को जगह बारिश का अनुमान है। गांगे पश्चिम बंगाल में भी इक्का दुक्का जगह बादल बरसेंगे, जबकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में शनिवार को कुछ जगह तो रविवार को कई स्थानों पर बरसात होगी। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 2 दिन ज्यादातर जगहों पर वर्षा संभव है। पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकतर स्थानों पर बारिश की उम्मीद है। उधर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में बरसात की संभावना है। साथ ही पंजाब में 2 दिन इक्का दुक्का जगह बूंदाबांदी होगी। हरियाणा और दिल्ली में केवल शनिवार को कहीं कहीं छींटे पड़ सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रविवार को इक्का दुक्का जगह बारिश की उम्मीद है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। मध्य भारत पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में छिटपुट जगहों पर बरसात की उम्मीद है। वहीं विदर्भ में भी शनिवार और रविवार को कहीं कहीं छींटे पड़ सकती हैं। पश्चिमी भारत के गुजरात में 2 दिन कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ भागों में वर्षा संभव है। मध्य महाराष्ट्र में शनिवार को कई जगह बरसात होगी। मराठवाड़ा में कुछ जगह, कोंकण और गोवा में शनिवार को ज्यादातर जगह तो रविवार को कई स्थानों पर पानी बरसेगा। दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2 दिन को जगहों पर बारिश का अनुमान है, जबकि शनिवार को रायलसीमा में कई जगह तो रविवार को कहीं कहीं बरसात हो सकती है। इसके साथ ही तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में इक्का दुक्का जगह वर्षा होगी। तटीय कर्नाटक में शनिवार को ज्यादातर जगह तो रविवार को कई स्थानों पर बरसात के आसार हैं। वहीं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में शनिवार को कई जगह तो रविवार को कुछ जगह बारिश का अंदेशा है, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन कहीं कहीं बरसात की संभावना है। केरल और लक्षद्वीप में शनिवार को अधिकतर स्थानों पर तो रविवार को कई जगह झमाझम बादल बरसेंगे। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार को कुछ जगह और रविवार को कई स्थानों पर वर्षा संभव है। दक्षिण पश्चिम मौसमी वायु जो साउथ वेस्ट मानसून है, आज जो है एक्टिव है केरला में, और फर्दर जो है एडवांस जो है कर्नाटक कवर किया है, और उसके साथ साथ केरला तो एंटायर केरला भी कवर हुआ है आज, क्योंकि बहुत अच्छा बारिश हुआ था केरला में सुबह कल 24 आवर्स टुडे 8:30 तक। इवन वेरी हेवी रेनफॉल भी है 6-7 डिस्ट्रिक्ट पर, अप टू 12 सेंटीमीटर। तो
तो केरला भी कवर हुआ है कंप्लीट। उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश का कुछ भाग और तमिलनाडु का और कुछ भाग और बे ऑफ बंगाल का कुछ और फर्दर नॉर्थ। तो अभी जो लेटेस्ट है अभी वो जो उत्तर जो लाइन बोलते हैं नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून, अभी तक जो कर्नाटक का जो करवार कोस्ट का है वहाँ तक पहुँच चुका है। उसके साथ साथ हमारा जो कर्नाटक का जो अंदरूनी इलाका जैसे विजयनगर डिस्ट्रिक्ट तक है और अनंतपुर है आंध्र प्रदेश का और वेलोर है हमारा जो तमिलनाडु इलाका का। और अभी जो आगे जो मानसून का जो प्रोस्पेक्टिव है या फर्दर जो एडवांस हम कंडीशंस फेवरेबल दिए हैं, महाराष्ट्र का कुछ भाग हम दिए हैं आज। उसके साथ साथ कर्नाटक का ऑलमोस्ट पूरा कर्नाटक कवर होगा और आंध्र प्रदेश का और कुछ हिस्सा और तमिलनाडु का पूरा अंश, ये जो है अगले 2-3 दिन में कवर हो जाएगा। और उसके साथ साथ हमारा जो बे ऑफ बंगाल का एरिया है और जो पूर्वोत्तर राज्य है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय का कुछ भाग अगले 2-3 दिन में मानसून आ जाएगा। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कई जगह गरज के साथ बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बरसात हुई। वहीं पंजाब में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चली और बादल बरसे। पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की से मध्य वर्षा हुई और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई। साथ ही छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। विदर्भ में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बादल बरसे, जबकि कोंकण और गोवा में अधिकतर जगहों पर बारिश हुई। उधर ओडिशा में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हुई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में भी पानी बरसा। अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर इलाकों में गरज के साथ बरसात हुई। असम और मेघालय में भी कुछ जगहों पर झमाझम बारिश हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चली और साथ ही तेज बारिश हुई। तटीय कर्नाटक में कुछ जगह जोरदार बारिश हुई, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हुई। केरल में भी ज्यादातर स्थानों पर झमाझम पानी बरसा। लक्षद्वीप के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाएं चली और बरसात हुई। आइए बढ़ते हैं आगे, जायजा ले लेते हैं तापमान की स्थिति का। सबसे पहले जानेंगे अधिकतम तापमान। सबसे पहली बात अधिकतम तापमान के हाल की। सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। असम और मेघालय में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा आंका गया। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और केरल में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। इसके विपरीत तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी आंध्र कर्नाटक में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। उधर अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। पंजाब में कई जगह तो पूर्वी राजस्थान के कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक कम मापा गया। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक कम रहा। वहीं देश में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के झांसी में 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और आज की फसल में आपको बताएंगे कैसे आप कर सकते हैं तुरई की बुवाई। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सुनिए और एक बड़ी ऐसी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया यू वांट? ये ले, रिलैक्स हो, सॉलिड तेरी तरह, स्मार्ट मेरी तरह। ब्रेड टूटेगी तो ना यो धरती पे नया है हो, जो है रिलैक्स हो, तो मजबूत। तुझ पे टेस्ट करूं? नहीं भाई, बैक कर दो। रिलैक्स हो, मजबूती बेमिसाल।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक अगर आप खेती किसानी करते हैं तो निश्चित तौर पर फसलों की अच्छी उपज आप हासिल कर सकते हैं। तो क्या है हमारे कृषि वैज्ञानिकों की सलाह आपके लिए, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। अच्छी पैदावार के लिए सही समय पर खेतीबाड़ी से जुड़े कामों को पूरा करना बहुत जरूरी है और ये समय निराई गुड़ाई से लेकर कटाई और बुआई के लिए बहुत अहम है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसान मानसून आने से पहले बुआई के लिए बीजों और उर्वरक की व्यवस्था कर लें। बुआई के लिए खरीदे गए बीजों की गुणवत्ता की जांच करना बेहद जरूरी है। आगे आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पठारी इलाके में हल्की से मध्य बारिश की संभावना को देखते हुए उड़द और मूंग में सिंचाई न करें। अगर मूंग और उड़द की फसल कटाई के लिए तैयार हो चुकी है तो साफ मौसम में जल्दी कटाई कर लें। मध्य प्रदेश के विंध्य पठारी इलाके के किसान खरीफ की फसलों में उत्तम किस्म की सोयाबीन की बुआई कतारों में करें। जो किसान पहले ही सोयाबीन की बुआई कर चुके हैं, अगर वहां बारिश नहीं हो रही है तो फूल और फलियां आने के समय सिंचाई करें। इस समय किसान खरीफ की मक्का भी बो सकते हैं। इस मौसम के दौरान जायद की फसलों में फली या फल बेधक कीट लगने का खतरा है। मूंग, उड़द और कद्दू वर्गीय फसलों में कीटों की निगरानी करते रहें। वहीं छत्तीसगढ़ और ओडिशा में तैयार ग्रीष्मकालीन धान की कटाई साफ मौसम में पूरी कर लें। छत्तीसगढ़ में ग्रीष्मकालीन दलहनी फसलों जैसे मूंग और उड़द की कटाई भी कर लें। तिलहनी फसल में तिल की फसल तैयार होने पर समय पर काट लें। अगर ग्रीष्मकालीन तिल की फसल में अभी फूल या फलियां आ रही हैं, तो जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। छत्तीसगढ़ के किसान तैयार मूंगफली की खुदाई भी कर लें। गन्ने की फसल में निराई गुड़ाई करें और जरूरत के हिसाब से खाद व उर्वरक भी डालें। छत्तीसगढ़ के सूखे इलाकों में दलहनी फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर पठारी भाग में मिट्टी में मौजूद नमी को देखते हुए खाली खेत जोत लें और बुआई से पहले कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग से मिट्टी की गुणवत्ता की जांच जरूर कराएं। अगर जरूरत हो तो मिट्टी में जरूरी उर्वरक डालें। ये तो बात हुई खेती किसानी की। अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। ये समय बेल वाली सब्जियों की बुवाई के लिए अनुकूल है और अगर आप करना चाहते हैं तुरई की बुवाई तो ये समय उसके लिए बिल्कुल ठीक है। तुरई की बुवाई करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, तमाम बातें जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में
उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। तो आज की फसल में आपने जाना तुरई की बुवाई के बारे में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ विशेष बातें बता दें। गुजरात में खरीफ की धान बोने के लिए खेत तैयार करें। 1 हेक्टेयर जमीन में धान रोपने के लिए 25 से 30 किलो बीज बोएं। गुजरात में भिंडी की फसल में लाल लोता चिचड़ी नामक कीट लगने का खतरा है। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक का प्रकोप हो सकता है। ये मौसम सफेद मक्खी व अन्य कीट लगने के लिए भी अनुकूल है। चीकू के पौधों में जरूरत के हिसाब से उर्वरक डालें। फलों के पौधों की रोपाई के पहले और दूसरे साल के दौरान निराई करते रहें। गुजरात में तैयार रबी की अरहर की कटाई कर लें। मूंग की फलियां पकने पर कटाई कर लें। वहीं गुजरात के किसान रागी की बुआई के लिए खेत भी तैयार कर लें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस खेती और मौसम से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। घास को खत्म करने के लिए बुआई से पहले खेत जोतकर कुछ दिनों के लिए खाली छोड़ दें। राजस्थान में बढ़ते तापमान को देखते हुए सब्जियों में सिंचाई कर लें। सब्जियों में 5 से 6 दिन के अंतराल में सिंचाई करना उचित रहेगा। मिट्टी में नमी को बनाए रखने के लिए मल्चिंग करें। राजस्थान में बाजरे के खेत में भी नमी बनाए रखें। कपास की बुआई के 25 दिन बाद पहली सिंचाई करें। राजस्थान में नींबू, किन्नू, खजूर के पौधों में समय समय पर सिंचाई कर लें। किन्नू के पौधों में ड्रिप विधि से सिंचाई का विकल्प अच्छा होगा। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक ऐप तैयार की गई है जिसका नाम है उमंग। किस तरह से आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जानते हैं विस्तार से इस खास रिपोर्ट में। इस ऐप के जरिए भारत के नागरिकों को स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, मकान, कृषि, यातायात और यहाँ तक कि रोजगार से जुड़ी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसका लाभ कहीं भी किसी भी समय मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप से ले सकते हैं। साथ ही संबंधित विभागों और लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत भी नहीं। उमंग ऐप में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी है। मौसम खबर को अब आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।